हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की जय। मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। आमीन। बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, हमेशा यीशु का अधीन रह जाओ, वही हम लोग आशीष है। हालेलुया। आज हम लोग दानियल का किताब 9वां अध्याय में जाएगा। 9वां अध्याय, पहला वचन, दूसरा वचन बढ़िए। मालिक छैस का पुत्र दारा, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, उसके राज्य के पहले वर्ष में उस दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष की बात पूरा होएगा बोला है। 70 वर्ष वो लोग बाबिलोन देश में है। उसका बारे में थोड़ा कैलकुलेशन में बता रहा हूं। डेविड राजा का समय में, दाऊद का समय, शुरुआत होता इज़राइल का राज। दाऊद से लेके यीशु मसीह आने तक कितना साल है? 1000 साल। पहले याद रखिए, दाऊद से लेके यीशु मसीह आने तक कितना साल? पूरा 1000 साल। यीशु मसीह से शुरुआत होता है, आफ्टर क्राइस्ट शुरू होता है। आमीन। एडी, यीशु के बाद ये शुरुआत कभी, यीशु मसीह से यीशु मसीह आने तक कितना साल है? 2000 साल। तो 2000 साल में यीशु मसीह आना चाहिए, लेकिन यीशु मसीह ने हम लोग 25 साल बढ़ा के दिया है। कितना साल बढ़ा के दिया है? क्यों वो देर किया है? हम तुम उद्धार पाके आने के लिए। आज मैं संदेश आप लोगों के सामने देने के लिए आया। अगर 2000 में यीशु आता तो मैं भी छूट जाता था, मैं रैप्चर में जाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन मेरे लिए मैं सोचता, मेरे लिए मेरा यीशु ने 25 साल बढ़ा दिया। हालेलुया। मेरे लिए बढ़ा दिया, उसकी दया, उसकी कृपा। ये 25 साल बढ़ाने के कारण आज यूट्यूब में ये संदेश आया। और 10-25 साल के पहले यूट्यूब नहीं था। ये संदेश सब जगह पहुंचने के लिए मुश्किल था। यीशु ने सब बराबर समय पे करता है। हालेलुया। अभी देखिए, ये दया चल रहा है, उसकी कृपा चल रहा है, उसकी संदेश लोगों का बीच में जाने के लिए 25 साल बढ़ा के दिया है। और इस 25 साल की द्वारा बहुत से पास्टर लोग, बहुत से हमारा भाई लोग, बहुत से संदेश यूट्यूब में डाल के यीशु मसीह का नाम को बढ़ाई करके रखा है। आमीन। अगर 2000 में यीशु मसीह आ जाता तो हम भी नहीं जाने की मुश्किल था। तो आप लोग का क्या हाल होएगा सोच के देखो। ये संदेश पहुंचा, अभी सब जागृति हो रहा है, लेकिन अभी यीशु जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अभी आने का समय निकट हो गया है। अभी बढ़ने वाला नहीं है, अभी घटने वाला है। अभी देखिए, 25 साल किसके लिए बढ़ाया? हम लोग के लिए बढ़ा के दिया है। अभी जागृति हो जाओ। अभी दाऊद से लेके यीशु मसीह आने तक कितना साल लगा? 1000 साल लगा। और अभी मैं बताता हूं, ये कैलकुलेशन में ध्यान दे दो। ये 1000 में दाऊद का राज चालू हो गया और उसका संतान 400 साल राज किया है। कितना साल? 400 साल दाऊद का संतान राज किया है, सब पकड़ के। तो 1000 में 400 गया तो कितना है? 600 साल हो गया है। कितना? 600 साल बचा है। ये 600 साल बचने के बाद कौन सा राज आया? उसका बाद बाबिलोन आया, मेदिया पर्शिया आया है, उसका बाद ग्रीक आया है, उसका बाद रोम आया है। आया क्या नहीं है? ये 600 साल अभी ये लोग लेके बैठा है। ये 600 साल कौन लेके बैठा है? ये लोग लिया। नेबुकदनेस्सर जो स्टेच्यू देखा था, जो मूर्ति देखा था, वो लोग ये 600 साल ले लिया।
उसका बाद इज़राइल का राज बना गया? नहीं। दाऊद का बाद इज़राइल का राज अब तक नहीं बना, बीच में आता है चले जाता है, उसका गिनती नहीं है। ऐसा राज अभी बनने वाला है। अभी जैसा दाऊद का समय में जैसा इज़राइल सुपर पावर में था, वो राज अभी बनाएगा। इसलिए अभी युद्ध चालू है, उसका भी मैं अंदर ले रहा है। पहले इसका कैलकुलेशन ले लो। अभी 600 साल कौन लिया? बाबिलोन लिया, मेदिया पर्शिया लिया, ग्रीक लिया और आखिरी में रोम लिया। अभी भी रोम का हाथ में है, आखिरी जानवर वही आएगा। अभी देखिए 600 साल होने के बाद ये लोग कितना साल बाबिलोन में रहेगा? 70 साल। 70 साल का बाद इज़राइल लोग का छुटकारा हो गया है। ये लोग वापस इस देश में आया है, दाऊद का राज में आया है। ये 600 साल का बाद किधर आया? इधर आया। अभी ये लोग राज नहीं बनाया, ये लोग इधर आने के बाद वो दूसरा राज बन गया, मेदिया पर्शिया आ गया, वो लोग राज किया, उनका गुलामी था। इज़राइल राज था लेकिन उनका गुलामी था, इन लोग का नहीं है। और 70 वर्ष किधर था? ये लोग बाबिलोन में था। उसका बाद 70 वर्ष के बाद ये लोग को छुटकारा हो रहा है। उधर मंदिर बनाने के लिए कितना साल लगा? हाँ, कितना साल लगा? हाँ, 40। आमीन। इतना साल मंदिर बनने के लिए लगा। अभी देखिए 70 और 40 ये दोनों जोड़ने के बाद कितना साल आ रहा है? 116 आया। ये 116 ये 600 से माइनस किया। 600 साल है ना, इसमें बचा है ना, इसमें माइनस किया। अभी कितना साल बचा है? 484। इतने साल बचा। इतने साल में एक 400 साल मतलब यीशु मसीह आने का पहला, यीशु मसीह आने का पहला, इधर से 400 साल मलाकी, कितना साल? यीशु का और मलाकी, अब मत्ती का और मलाकी किताब का गैप कितना है? 400 साल। ये 400 साल भविष्य वक्त कोई भी नहीं है। मलाकी आखिरी भविष्य वक्ता, इज़राइल लोग का आखिरी भविष्य कौन है? मलाकी। मलाकी भविष्यवाणी करके 400 साल के बाद यीशु आया है। ये 400 साल तक उन लोगों को कोई नहीं है। तो इसमें 400 इसमें माइनस करेगा तो कितना साल बचा है? कितना साल? 84 बचा है। इतने साल वो लोग मिला। आमीन। कितना साल मिला इन लोग को अपने देश में? 84 साल। क्योंकि 70 वर्ष बाबिलोन में गया और 46 मंदिर बनाने के लिए मिला और ये लोग को सुकून मिला। कितना साल? 84 साल। दाऊद की बात उन लोगों को मिला, इतना ही मिला, उसका आगे नहीं है। तो अभी अच्छा ध्यान दिया है, मैं अच्छा से आप लोगों को समझाया। ये आप लोग समझने के लिए फिर से आप लोग ये संदेश सुनना पड़ेगा। हालेलुया। अभी देखिए फिर से वो वचन पढ़ो। मादी छेस का पुत्र दारा, हाँ, जो कसदियों के देश पर राजा ठहराया गया था, हाँ, उसके राज्य के पहले वर्ष में हाँ, उस दानियल ने हाँ, शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि हाँ, यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के हाँ, उस वचन के अनुसार हाँ, जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, हाँ, कुछ वर्षों के बीतने पर हाँ। अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। आमीन। अभी ये वचन कहता है दानियल यिर्मयाह का किताब पढ़ाई गया, दानियल बाबिलोन में गया। कितना वर्ष होएगा? कम से कम 14 पकड़ो। दानियल बाबिलोन गया, दानियल 14 साल में गया समझो।
उधर बाबिलोन में कितना वर्ष था? 70। जवान में गया, लड़का बन के गया, अभी बुढ़ा बन के आ गया। दानियल अभी बुढ़ा बन गया है, 84 उम्र में 14 लिखा है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा पाया है इंसान है, भविष्यवक्ता है। ये 14 भी हो सकता है, 16 भी हो सकता है, वो मालूम नहीं। हम लोग एक अंदाजा लगा कि 70 वर्ष था। वो 10 साल में गए तो भी 80 है, बुढ़ा हो गया है। लड़का, जवान लड़का बन के गया, वहां बुढ़ा बन गया। वो जैसा गया आखिरी तक प्रभु का साथ में था। आज हम लोग वचन को ग्रहण कर रहा है, वचन को पढ़ाई कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, कभी यीशु मसीह से स्थिर है क्या? स्थिर है? नहीं है। फिर कैसा प्रभु यीशु मसीह हम लोग के साथ में डीलिंग करेगा? जैसा दानियल उधर बाबिलोन में गया, जैसा बाबिलोन में गया, उधर से लेके आखिरी तक प्रभु यीशु दानियल का साथ में था। आमेन। वो दानियल का साथ में था। आखिरी तक परमेश्वर किसका साथ में था? दानियल का साथ में था। छोड़ा नहीं आखिरी तक। बहुत तकलीफ उठाया, फिर भी यीशु छोड़ा नहीं है। हालेलुया। अभी 84 उम्र हो गया। वो 70 वर्ष का बारी में वो पहले ही शुरुआत कर दिया। जब इधर इजराइल में गया 70 वर्ष जाएगा, लेकिन उसकी 2 साल की पहले, आमेन। 70 में 2 माइनस करेगा तो कितना? 68। कितना? हिंदी में क्या बोलता है? 68 साल। 68 साल, आमेन। इतना 68 साल हो गया तो उसने क्या कर दिया? यिर्मयाह का किताब को पढ़ना चालू किया है। क्या किया है? यिर्मयाह ही ये बात बताया, तुम लोग गुलामी बनेगा। कितना वर्ष रहेगा? 70 वर्ष रहेगा बोल के यिर्मयाह बताया। इसलिए उस खोज में है। आज हम लोग यीशु आने वाला है, उसी खोज में, इसलिए संदेश दे रहा है। कितना दास लोग संदेश दे रहे हैं, कितना दास लोग आए, सोच के देखो। क्यों यीशु हम लोग को खड़ा किया? उसका एक मकसद है, आमीन। शायद उन लोग से छूट गया होगा हम लोग के संदेश के द्वारा खींचने के लिए, आमीन। जो उन लोग का संदेश कोई पास्टर को पसंद नहीं करता है। हाँ, ये पास्टर सही नहीं है, संदेश ठीक है, लेकिन वो लोग पसंद नहीं है। वो उसका बात नहीं सुना, लेकिन मेरा बात में फंसेगा, आमीन। ये बातों में खींच लेगा यीशु। अगर मेरे को पसंद नहीं है, मेरे जैसा दूसरा भाई खड़ा होएगा, उनका संदेश में पकड़ा जाएगा। आखिरी में यीशु मसीह का वचन सबका हृदय में बोलना चाहिए, बैठना चाहिए, वो लोग विश्वास में आना चाहिए और यीशु मसीह के जाल में फंसना चाहिए। उसी के लिए यीशु मसीह हर देश में अपना बच्चों लोग को तैयार करके संदेश में लेके आया, आमीन। अभी 70 वर्ष पूरा होने तक बाबिलोन में रहेगा। किधर रहेगा? आमीन। अभी यिर्मयाह क्या बोला? यिर्मयाह का किताब 29 में आओ, 10वां वचन पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन की 70 वर्ष पूरा होने तक, कितना? 70 वर्ष पूरा होने तक मैं तुम्हारा स्तुति लूंगा और अपना यह मन भावना वचन कि मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा लाऊंगा वापस, आमीन। तो 70 वर्ष की बाद तुम किधर? दाऊद का देश में जाएगा। 70 वर्ष तुम जरूर उधर रहेगा। उसका बाद किधर जाना पड़ेगा? तुम दाऊद का राज में जाना पड़ेगा, इजराइल देश में जाना पड़ेगा। इजराइल देश में 70 वर्ष का बाद जाएगा। उधर जा रहा, उधर क्या नहीं है? मंदिर नहीं है। नेबुकदनेस्सर ने मंदिर को तोड़ फोड़ करके रेगिस्तान बना दिया है ना। अभी उधर मंदिर नहीं है। वो लोग जाके क्या करेगा?
लोग नमन करने के लिए मंदिर मांगता है ना, तो वो लोग क्या किया, वो मंदिर बनाने के लिए 70 वर्ष इधर हो गया है, और मंदिर बनाने के लिए कितना साल ले लिया, 46 साल ले लिया। ये 46 साल लेने का बाद, आमीन, ये लोग को लगा कितना साल, 116 लगा। हम लोग पहला देखा था, है ना। इसका 116 साल इन लोग को इधर दाऊद का राज में बैठने के लिए लगा, आमीन। उसका बाद देखा था उन लोग कितना था, 84 साल अंदर था, 2 पीढ़ी था अंदर सुकून से। उसका बाद उन लोग का पास नहीं है। उसका बाद रोम आया, 400 साल रोम राज ले लिया। उसके बाद दूसरे दुनिया में गया, हालेलुया। अभी ये 70 वर्ष पूरा बाबिलोन होने का बाद किधर जाएगा, इज़राइल में जाना है, आमीन। उधर जाने के लिए, मंदिर बनाने के लिए कितना साल लगा, 46 साल लगा। सब वचन है, वचन से बात करता है, आमीन। 46 साल लगा, हालेलुया। अभी इसका बाद ये लोग चला गया, आमीन। समझ में आ रहा है? यिर्मयाह का वचन फिर से पढ़ो। यहोवा यूं कहता है, बेबीलोन के 70 वर्ष पूरे होने पर मैं तुम्हारी सुधि लूंगा, और अपना या मनभावना वचन की मैं तुम्हें इस स्थान में लौटा ले आऊंगा, पूरा करूंगा। वापस तुमको 70 वर्ष के बाद तुमको यहाँ लेके आएगा, तुमको पूरा करूंगा बोल के किससे बोला है, यिर्मयाह से बोला है। दानियल क्या किया, दानियल का उम्र कितना, 84, कितना, 84। वो 2 साल की पहले 82 में वो क्या कर दिया है, यिर्मयाह का किताब पढ़ना लगा। आज हम लोग रैप्चर जाने के लिए तैयार होना है क्या नहीं है? ये लोग बाबिलोन से दाऊद का राज में जाने के लिए तैयार हो गया ना, यिर्मयाह का दौरा। तो हम लोग रैप्चर में नहीं जाना है, आमीन, हालेलुया। इज़राइल देश दुनिया का गढ़ी है। आज इज़राइल को देखते ही चलते रह जाओ, आमीन। आज इज़राइल में क्या हो रहा है वो देखना चाहिए, हालेलुया। वो अभी संदेश आएगा, अभी जो चल रहा है वो भी इसमें आएगा, आमीन। आइए दानियल का किताब 9वां अध्याय 3रा वचन पढ़ो, 2रा 3रा पढ़ो। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की टूटी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। 70 वर्ष के बाद पूरा होएगा। जरूर हम जेरूशलेम जाएगा, जरूर मैं जेरूशलेम जाएगा बोल के उसने क्या किया, पढ़ो। तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके, अभी परमेश्वर का ओर मुंह लगा दिया, समय आ गया। अभी सिर्फ 2 साल बाकी है, आमीन। अभी कितना साल बाकी है, 2 साल बाकी है। अभी मैं आपको और एक कैलकुलेशन देता है हम लोग के लिए, आमीन। अभी 7वां कलीसिया का दूत, 7वां कलीसिया का मैसेजर, अमेरिका का विलियम मरियन ब्रैनहम 1927 में बैप्टिस्मा डिक्लेयर किया, आमीन। कितना, 1927 में यीशु मसीह के नाम का बैप्टिस्मा डिक्लेयर हो गया है। यह संदेश एबेसु का बात खत्म हो गया है, आमीन। 1927 में विलियम मरियन ब्रैनहम प्रभु यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा को डिक्लेयर किया है। अभी इसमें
सेंचुरी मार रहा है। ये बैप्टिज्म सेंचुरी मार रहा है। आमेन। 100 साल अभी जोड़ेगा। कितना हो गया? 2000। आमेन। इज़राइल को जेरूसलम जाने का समय कितना साल में डिक्लेयर हो गया है? 68। 2 साल की पहले दानियल डिक्लेयर किया। 2 साल की पहले, है ना? 68 में सब कुछ जागृति दिया है। चलो जागो जागो, जल्दी हो जाओ, उठ जाओ, हम लोग जेरूसलम जाने का दिन आ गया है। आमीन। कानान प्रदेश जाने का दिन आ गया है। तो दानियल बाबिलोन में 68 वर्ष पूरा होने के बाद 70 वर्ष के लिए अभी कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है। आमीन। कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है। आमीन। अभी हम लोग के लिए कितना साल बाकी है? 2 साल। अभी 2000 कितना? 25। आमीन। तो उस समय उन लोग के लिए 2 साल बाकी था। संदेश आया है, दानियल के द्वारा संदेश आया है। आज हम लोग को भी 2 साल बाकी है, हम लोग को संदेश आ चुका है। ये बैप्टिस्मा विलियम मरियन ब्रैनहम का पहला, कोई भी ये बैप्टिज्म डिक्लेयर नहीं किया। उसकी पहला पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम का बैप्टिस्मा, ये रोमन कैथोलिक का बैप्टिस्मा विलियम मरियम आने का पहला था। आमीन। जब पौलुस डिक्लेयर किया, पत्रस जो डिक्लेयर किया बैप्टिस्मा रोम कैथोलिक, आमीन, रोम कैथोलिक 313 में डिक्लेयर किया। फादर सन होली गोस्ट। आमीन। ये बैप्टिस्मा 313 में रोम डिक्लेयर किया। उसका बाद यीशु मसीह का बैप्टिस्मा नहीं है, खत्म कर दिया। उसका बाद विलियम मरियन ब्रैनहम, आमीन, विलियम मरियन ब्रैनहम यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा इस धरती में लेके आया है। अभी उसका संदेश जाने का बाद यह संदेश अभी पूरा दुनिया में 100 साल पूरा हो गया। आज यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा पूरा दुनिया में चर्चा में बैठा है। चर्चा में आया गया नहीं है, चर्चा हो रहा है ना। पूरा 100 साल होने वाला है। आमीन। अभी कितना साल बाकी है? 2 साल बाकी है। तो अभी ब्राइड लोग, दुल्हन बोलता है ना हम लोग, दुल्हन है क्या? दुल्हन है। अभी हम लोग तैयार होना है क्या? नहीं है। वो 2 साल बाकी था। आमीन। हालेलुया। जब ये 2 साल बाकी था, दानियल क्या कर दिया? पढ़ो तीसरा वचन। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहिन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। आमीन। 2 साल बाकी था, 70 वर्ष का 2 साल बाकी था। 68 समय। आमीन। उस समय 2 साल दानियल क्या किया? फिर से पढ़ो। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ गिड़गिड़ा का साथ में क्या किया? अभी हम लोग को कितना साल बाकी है? हम लोग, उन लोग को 2 साल बाकी है, हम लोग को कितना साल बाकी है? 2 साल है ना। दानियल क्या काम किया है? दानियल क्या काम किया है? गिड़गिड़ा कर प्रार्थना किया। हम लोग किया क्या? अब तक तैयार ही नहीं है। क्या गिड़गिड़ा के प्रार्थना करेगा? 2 साल बाकी है। आमीन। वो 2 साल का जगह 20 साल भी करेगा, वो यीशु को ऊपर है। मैं कैलकुलेशन बताया। आमीन। मैं कैलकुलेशन बताया। तुम लोग मानो नहीं मानो, विश्वास करो नहीं विश्वास करो, लेकिन सीन आ चुका है।
आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। देखिए अभी हम लोग कैसा रहना है, अभी 2 साल के लिए हम लोग क्या करना है, संसार की दुनिया में प्रवेश करना है, संसार की बात लेके चलना पड़ेगा, दुनियादारी में चलना पड़ेगा। मौज मजा करने का समय आया है क्या? अभी कौन सा समय है? गिड़गिड़ा के प्रार्थना करने का समय है हम लोग के लिए, आमीन। क्योंकि इजराइल लोग के लिए युद्ध है, हम लोग के लिए युद्ध नहीं है, आमीन। हम लोग तैयार होना है। यीशु मसीह दौर में आके कटकट आ रहा है, आमीन। जो सोए ले कुमारी लोग, 10 कुमारी उठो, जागृति आ रहा है, आमीन। इस संदेश के द्वारा जागृति आ रहा है, उसमें सिर्फ 5 शाना कुमारी जाएगा, उसी के लिए आ रहा है संदेश। मैं इतना मेहनत करके संदेश दे रहा है, आप लोग लाइक करने के लिए नहीं हो रहा है। तुम लोग संदेश को कान में सुन के छोड़ देता, यीशु भी तुम लोग को छोड़ देगा। समय निकट है। हम लोग का बढ़ाई के लिए मैं बात नहीं किया, मेरे को दान दो, दशंश दो। मैं कभी मांगा नहीं, मैं कभी मांगेगा नहीं। मैं नमक रोटी खा के मेरा दिन निकालूंगा, और 2 साल मैं किसी के पास जाके हाथ फैलेगा नहीं, आमीन। ना मेरा घमंडी के लिए नहीं आया। फिर से भी बोलता है, अगर मेरे को घमंडी कमाना है, मैं पॉलिटिक्स में जाके प्रचारक बनता था, अच्छे पार्टी में मेरे को बुलाता है, मेरे को उधर नहीं, मैं यीशु का प्रचारक है, आमीन। उसका ही काम के लिए मैं इस धरती में आया, परिपूर्ण उसका सेवा करेगा, आमीन। 2 साल बाकी है, मैं घबराहट का साथ में बैठा है। दानियल के अंदर जो घबराहट था, वो घबराहट के कारण मेरा परिवार को छोड़ के काम कर रहा है, आमीन, हालेलुया। मैं मेरा परिवार को छोड़कर उधर इधर भटकता है। 2 महीना 3 महीने में एक बार मेरा परिवार को देखने के लिए मौका नहीं मिलता है, आमीन। मैं जाके वो भी 10 दिन भी नहीं रह सकता है, हालेलुया। सोच के देखो तुम लोग कौन सा दास के पीछे बैठा है, आमीन। हम तुम लोग को जागृति देने के लिए आया है। अभी 3रा वचन बता रहा है, तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर हम लोग उपवास रहता है। अभी समय आ चुका है, अभी गिड़गिड़ा का प्रार्थना का साथ उपवास का साथ में हम लोग बैठने के दिन आ चुका है। डाक पहीन रात में बैठकर वरदान मांगने, वरदान के लिए बैठा है। अभी हम लोग भी उसी वरदान के लिए बैठना है। हम लोग को रातचर जाने के लिए वो वरदान होना चाहिए। 4 पढ़ो। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की, इस प्रकार प्रार्थना की। प्रार्थना अपने सोच में नहीं करना चाहिए। दानियल सिखा रहा है, इस प्रकार की मैं प्रार्थना की और पाप का अंगीकार किया, पाप को कबूल किया है, आमीन। हम लोग रातचर में जाने का पहला 8 दिन हम लोग का पाप का कबूल होना अवश्य है। 3 टाइम दानियल का जैसा प्रार्थना करना चाहिए, 3 टाइम भी हम पाप का कबूल करना चाहिए। पहली बात, हे प्रभु तुम महान, आमीन। हम लोग का बड़ाई नहीं करने का, हम लोग पाप का कबूल कर कर उसको बढ़ाई देने के। आप बड़ा है, आप महान है, महान और भययोग परमेश्वर है, भययोग परमेश्वर है, जो अपने प्रेम रखने और आज्ञा मानने वालों के साथ, आज्ञा मानने वाले का साथ। देखा किसका साथ रहेगा? आज्ञा, आमीन। उसका वचन को मानने वाला, उनका संदेश को मानने वाला का साथ में यीशु रहेगा। दुनिया का नहीं है मेरा प्रचार, इसलिए लाठी चलाने का प्रचार रहता है, आमीन। बिल्कुल मेरा प्रचार में दया नहीं मिलेगा, आमीन। आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरा करता है, अपने वाचा को पूरा करता है। इस संदेश में, आमीन, ये रप्चर का संदेश में जो लोग जुड़ गया है उनका साथ वाचा बांधा है, उन लोग ही सिर्फ जाएगा। बाकी सब अभी युद्ध हो रहा है ना, इजराइल ईरान का। ध्यान दे दो वचन,
वचन में ध्यान दे दो, सवाल आता तो जवाब के लिए तैयार हो जाओ। लगातार हम लोग क्या देखता है, इजराइल और ईरान का युद्ध हो रहा है। काय के लिए मालूम है? अभी बताऊंगा। ऐसा युद्ध पूरा दुनिया में होने वाला है। वो दो देश कैसा रहेगा? इजराइल का प्रजा सुकून से रहेगा, ईरान का प्रजा सुकून से रहेगा। दोनों देश घबराहट में बैठा ना, वैसा पूरा दुनिया घबराहट में बैठेगा। वो दिन आने का पहला ये दुनिया छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ, रैप्चर के लिए तैयार हो जाओ। वचन कहता है, मैं नहीं बोलता हूं। पढ़ो, 4 पढ़ो। आज्ञा मानने वाले के साथ अपनी वाचा को पूरा करता और करना करता रहता है। और करना करते रहेगा। अभी हम लोग वचन में तैयार रहेगा तो हम लोग को रैप्चर के लिए वो तैयार करेगा। कौन तैयार करेगा? प्रभु यीशु मसीह। 5वां वचन पढ़ो। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और नियमों को तोड़ दिया। आमीन। हम लोग पहला 2 साल की पहले, आमीन, 2 साल की पहले कैसा था? फिर से पढ़ो। हम लोगों ने तो हम लोग ने पाप करके आपका वचन को ग्रहण नहीं किया है, कुटिलता के साथ में आपको हम लोग दूर किया है, दुष्टता काम करके आपसे हम लोग दूर हो गया है और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और तेरा आज्ञा और नियमों को तोड़ दिया। हम लोग तोड़ दिया है। आमीन। इसलिए मुझे माफ करो बोला। आज हम लोग माफी मांगने का प्रार्थना करना चाहिए। कितना साल बाकी है? 2 साल। जब इजराइल को कितना साल बाकी था? 2 साल बाकी था। उस समय दानियल खड़ा होके प्रचार लेके आया। आमीन। आज स्पिरिचुअल हीलिंग मिनिस्ट्री 2 साल की पहले ये आ रहा है संदेश। आमीन। ये संदेश 7वां कलीसिया का दूत विलियम मरियन ब्रैनम का संदेश को, आमीन, उसी संदेश कौन सा है? यीशु मसीह का नाम का बपतिस्मा को हम लोग लेके आ रहा है। आमीन। जल्दी मन फिराओ, जल्दी से जल्दी मन फिराओ, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो और उद्धार पाओ। यही संदेश है। आमीन। नहीं तो आगे का दिन तुम लोग फंसता जाएगा। आमीन। 2 साल के बाद दूसरा रंग दिखाई पड़ेगा। अब हमारा संदेश, ये वचन आप लोगों को मजाक लगेगा, लेकिन जिस दिन शेर का मुंह में हाथ रखेगा तो वापस आएगा। शेर छोड़ देगा क्या? वो दिन आने वाला है। इसलिए इजराइल युद्ध का नाम क्या रखा है? राइजिंग लाइन। शेर आ गया, ग्रोथ हो गया है। अभी यीशु मसीह आने वाला है। अभी पढ़िए 21 पढ़ो। उसी में तब वह पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्य बलि के समय मुझको छू लिया है। आमीन। शाम का समय में दानियल बात कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। उस समय कौन आके छू लिया है? जिब्राइल, वो गैब्रियल देवदूत आके उसको छू लिया है। इसी वक्त वो जागृति हो गया है। आमीन। जब तक वो देवदूत आने तक वो प्रार्थना करके जिब्राइल को उसको सामने लेके आया। उसका बाद जिब्राइल और दानियल का डीलिंग हो रहा है, वो बात में देखेगा। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। मन फिराओ, यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। इसी कारण जल्दी से जल्दी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, उद्धार पाओ, स्वर्ग राज चले जाओ। यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।